अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू जोर का जोर। आई होप आप लोग खैरियत से होंगे और अच्छे से अपना ख्याल रख रहे होंगे एंड आई होप आपका वीकेंड अच्छा गुजरा होगा। मगर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वीकेंड की बात करें, बट आज अगर फर्स्ट डे ऑफ द वीक मंडे की बात की जाए तो बहुत सारी हैपनिंग एज यूजुअल पाकिस्तान क्रिकेट में ऑन द फील्ड भी हो रही होती हैं। अच्छी खबर आई ऑन द फील्ड से, मगर ऑफ द फील्ड भी बहुत सारी हैपनिंग हो रही होती है। राइट नाउ अगर पीसीबी को एक सर्कस कहा जाए तो बिल्कुल गलत बात नहीं होगी, बिकॉज देयर बीन सो मेनी चेंजेस, सो मेनी थिंग्स हैपनिंग। उसके वाले से बिल्कुल डिस्कस करेंगे, मगर ज्यादा डिस्कशन और फोकस हमारा होगा हमारे आज के स्पेशल मेहमान पे। एंड वी आर इन अ मोड ऑफ सेलिब्रेशन राइट नाउ। ये जो सारी चीजें दूसरी हैं उनकी बाद में बात की जाएगी। आई एम सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान। और बिल्कुल सवेरा, जैसे आपने कहा कि बहुत सारी चीज़ें हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, काफ़ी सारे फैसले गुज़िश्ता 24 घंटों में गुजरे हुए हैं और वो यकीनी तौर पर पाकिस्तान भर में और दुनिया भर में उनके ऊपर बात हो रही है। लेकिन आज बात करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट टीम की उस टेस्ट सीरीज़ की कामयाबी के हवाले से जिसमें पाकिस्तान ने एक टेस्ट मैच हारा और उसके बाद दो बराबर टेस्ट मैचेस जीते, एक के बाद एक। और पाकिस्तान ने एक तवील अरसे के बाद अपने मैदानों पर 44 माह बाद टेस्ट मैच भी जीता, सीरीज़ भी जीती है। इसी हवाले से पाकिस्तान की टेस्ट टीम के कप्तान शान मसूद आज हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम शान। वालेकुम अस्सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया। आप कुछ सुकून का सांस मिला, कुछ अच्छा महसूस कर रहे हैं? जीते हैं, टेस्ट सीरीज़ जीते हैं, 44 माह बाद आप टेस्ट मैच जीते पाकिस्तान में। किस तरीके से ये मुमकिन हुआ और कितना मुश्किल था जो वक्त गुजरा है? देखें, आई थिंक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत ज़रूरी था। आई थिंक 2024 अभी तक ऐसा साल रहा है कि जहाँ एज ए टीम आई डोंट थिंक हमने वैसे परफॉर्म किया है जैसे हमें करना चाहिए था। चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो टेस्ट मैचेस हो, ODI क्रिकेट तो हम खेले नहीं है अभी तक। तो आई थिंक बहुत ज़रूरी था फैंस के लिए, बोर्ड के लिए, प्लेयर्स के लिए कि ऐसा एक रिज़ल्ट आए। और ऑब्वियसली जब आप कम बैक करते हैं मुश्किल हालात से, जैसे हम इस सीरीज़ में 1-0 डाउन थे, पिछली सीरीज़ बांग्लादेश से हारे हुए थे, तो आई थिंक वो एक मोमेंट होता है जो आपको बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है कि एज ए टीम जिस तरीके से, जिन सर्कमस्टांसेस में, जिन हालात से हम वापस आए हैं, आई थिंक वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है पाकिस्तान के लिए। नो डाउट अबाउट इट शान, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एंड सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू कि पाकिस्तान क्रिकेट जिससे आहिस्ता आहिस्ता कहते हैं ना दिल खट्टा होने लगा था, वापस आपको एक उम्मीद की किरण दिखी कि यस वी कैन डू समथिंग और हम फिर बेहतरी की तरफ जा सकते हैं। बट शान, बांग्लादेश के अगेंस्ट जब सीरीज हुई उस वक्त भी आपने कहा 20 विकेटें लेनी है, फिर उसके बाद आपने कहा कि हमारे लड़कों की फिटनेस नहीं है। पहला मैच जब इंग्लैंड के खिलाफ हुआ तब भी यही एक नैरेटिव सामने था। व्हाट टर्न्ड अराउंड? यस, कंडीशंस बदली, प्लेयर्स बदले, मगर एक टेस्ट मैच के बाद एकदम से क्या थिंक टैंक ने सोचा और किस तरह आपसे कम्युनिकेट करके आपको ऑन बोर्ड लिया गया? देखें, आई थिंक जब चीज़ें होती हैं, चाहे वो बुरी हो, वो ऐसा लगता है कि ओवरनाइट ये चीज़ें हुई हैं। जो भी कोई चीज़ होती है, और मैं आई थिंक हार में भी मैंने ये क्या कहते हैं लाइन मेंटेन की थी, और जीत में भी मैं ये लाइन मेंटेन करूंगा कि जीत भी गए, सीरीज भी जीत गए, लेकिन ये एक ओवरनाइट प्रोसेस नहीं है कि एक सीरीज जीत गए तो सब कुछ बदल गया। आई थिंक ये एक प्रोसेस होता है। जितना इसको टाइम देंगे, जितना इसके साथ इसकी इम्प्रूवमेंट में हम सब मिलकर काम करेंगे और उस डायरेक्शन में जाएंगे, तभी ये चीज़ एक लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट बनेगा। और ये लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट कैसे बनेगा, जैसे हमने उस वक्त भी कुछ चीज़ें हाईलाइट की थी। आई थिंक 20 विकेट्स टेस्ट मैच में लेना नॉन नेगोशिएबल है। जो हमारे थर्ड इनिंग कोलैप्सेस हो रहे थे, उन सिचुएशंस में जहां या हम मैच हार सकते थे या ड्रॉ कर सकते थे, वहां हम ड्रॉ नहीं कर रहे थे, वहां हम हार की तरफ जा रहे थे। फिटनेस की हमने बात की है। फिटनेस आई थिंक एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है और इसका एक लॉन्ग टर्म बोर्ड ने एक वो बनाया है, प्लान बनाया है और एक्शन भी लिया है इसके खिलाफ। आई थिंक कुछ चीज़ें ये नॉन नेगोशिएबल, जैसे मैंने कहा, जीत में सब कुछ अच्छा लगता है, सब कुछ अच्छा नहीं होता। आप कुछ चीज़ों पे काम करना होता है। इसी तरह हार में सब कुछ बुरा नहीं होता। जैसे हमने बहुत सारे इसमें पॉजिटिव्स भी देखे हैं। द पॉजिटिव्स बीइंग कि किस तरीके से एक एडवर्सिटी से टीम उठी है, नए लोग आए हैं, उन्होंने किस तरीके से ऐसा उस रोल को लिया है कि जैसे पूरा वक्त ही वो ऐसी चीज़ें करते रहें। और एक आपको टीम में एक नज़र आया है कि यस, इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस भी काउंट करती हैं, लेकिन जो दूसरी छोटी छोटी चीज़ें, चाहे वो छोटी परफॉर्मेंसेस हो, चाहे वो
आई थिंक पिछले 2 टेस्ट में हमने इंग्लैंड को आई थिंक आउटफील्ड भी किया है, स्पेशली ग्राउंड फील्डिंग में अपने कैचेस लेने में। तो ये वो चीज़ें हैं जो हमने अपने साथ लेकर चलनी है। लेकिन जैसे हमने बोला है कि कुछ स्टेप्स हैं टेस्ट क्रिकेट के नॉन निगोशिएबल्स हैं, उसमें हमें इम्प्रूव करना होगा, जैसे फिटनेस पे, 20 आउट करने पे, और ये जो हमारे बैटिंग में कोलैप्सेस आते हैं। अच्छा, चूंकि आप जीते दोनों टेस्ट मैचेस में और बहुत सारी एक बेसबॉल सुनने को मिलता है दुनिया भर में, फिर यहाँ पर शान बॉल आ गया है, आकिब बॉल आ गया है, ये जो 2 बॉल थे आपके बॉलर नोमान और साजिद, इनकी कारकर्दगी को आप कैसे देखते हैं? ये तो बिल्कुल मंजरनामा बदल गया। बैसीत कप्तान आपने ऑपरेट कैसे किया उनको, और उनके साथ क्या बातचीत आपकी रही? देखें, मैं फिर ये कहूँगा कि आप इंडिविजुअल्स जिन्होंने इंडिविजुअली जो स्टैंड आउट्स रहे हैं, चाहे वो साजिद है, नुमान है, बॉल के साथ भी, बैट के साथ भी, चाहे वो सऊद शकील था, चाहे वो आगा सलमान था, वो चीज़ें मैटर करती हैं। लेकिन इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेस तब ही आपको अच्छी लगती हैं जब वो रिजल्ट्स में कन्वर्ट होती हैं। वो रिजल्ट्स में कैसे कन्वर्ट होती हैं? जब उनमें टीम में एक तरीके से सब अपना अपना छोटा छोटा हिस्सा डालते हैं। आई थिंक समटाइम्स एज प्लेयर्स आपको ये अंडरस्टैंड करना होगा कि 11 में से भी 2-3 ही लोग होंगे जिनकी इंडिविजुअल परफॉर्मेंसेज होंगी ऑन द डे, या एक पर्टिकुलर मैच में, या एक पर्टिकुलर सीरीज में। जो बाकी लोग हैं वो किस तरीके से अपना छोटा छोटा हिस्सा डाल रहे हैं। तो मतलब मैं छोटी छोटी अगर चीजें हाईलाइट करूं उनकी परफॉर्मेंसेस के साथ, जाहिद महमूद का जेमी स्मिथ को आउट करना पहली इनिंग्स में, हालांकि उन्होंने उससे 1 ओवर पहले 3 छक्के खाए हुए थे, वापस आना, आउट करना, हमने एज ए टीम अपने कैचेस पकड़ना, ग्राउंड फील्डिंग अच्छी करना। जब बैटिंग आई तो हमारी छोटी छोटी पार्टनरशिप्स थी, 35 की ओपनिंग पार्टनरशिप थी, फिर 4th और 5th विकेट की 2 बैक टू बैक 50 रन की पार्टनरशिप थी। फिर जब नुमान और साजिद आए, उन्होंने नुमान और साजिद ने आके सऊद के साथ जो पार्टनरशिप्स की, तो आई थिंक जो साजिद, नुमान और सऊद और आगा की जो इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी, उनके साथ आपको बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीजें मिली जिसने टीम को ये पिछले 2 टेस्ट मैचेस जिताए। शान, जब छोटी छोटी चीजों की बात कर रहे हैं तो उसमें मुसलसल ऑब्वियसली हमने भी ये चीज ऑब्जर्व की, फील्डिंग बेहतर हुई। इस 4 दिन के टाइम फ्रेम के अंदर कैसे फील्डिंग एकदम से टर्न अराउंड कर गई? फील्डिंग तो हम कहते हैं पाकिस्तान टीम का एक सबसे बड़ा इशू है, बीट किसी भी फॉर्मेट में हो, बट आपको फील्डिंग की इंप्रूवमेंट भी दिखी। वो ना किसी पिच की तब्दीली से आ सकती है, चंद 11 में कुछ चेंजेस से भी नहीं आ सकती। ये ऐसा क्या हुआ? ये कौन सी स्पिरिट इंजेक्ट की गई पाकिस्तान टीम में जिससे हमें फील्डिंग भी बेहतर दिखी? देखें सवेरा, आई थिंक सबका अपना स्टाइल होता है। मैंने एक चीज पे काफी ज्यादा एम्फेसाइज किया, और ऑब्वियसली जब पहला टेस्ट मैच हारे तो एक ऐसी पोजीशन हमें लगी कि यार इससे बुरा नहीं हो सकता। तो हम वो कौन सी चीजें इतनी बुरी कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में। और मतलब उसी वक्त मैंने एक बेन स्टोक्स का भी इंटरव्यू देखा जिसमें उसने अपनी टीम की मुल्तान में तारीफ की थी, और वो क्या चीजें थी? वो ऐसी चीजें थी कि वो कह रहा था कि उस गर्मी में वो जहाँ 1 रन था वो 2 रन भाग रहे थे एज अ बैटिंग यूनिट, जहाँ 2 रन थे वो एज अ फील्डिंग यूनिट 1 रन बचा रहे थे। ओवर 8 में वो आगे थे। आई थिंक हमने इस वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में ओवर 8 में काफी पॉइंट्स खोए हैं। बिल्कुल। तो मेरा जो पर्सनल मैसेज था, और आई थिंक जेसन का भी जो पर्सनल मैसेज था प्लेयर्स के लिए, कि यार देखो ओवर 8 हो गया, ये 1 रन बैटिंग में एक्स्ट्रा भागना या छोड़ना, या 1 रन फील्डिंग में बचाना, ये पाकिस्तान के रन्स हैं, ये टीम के रन्स हैं। और आई थिंक हमें एक जो सेकंड टेस्ट का पहला दिन था, उसमें आई थिंक ऐसी ओकेजन थी जिसमें हमने कोई 12 से 15 रन हमने मिस किए थे रनिंग में, और 12 से 15 रन फिर इंग्लैंड ने बचाए थे। तो पहले दिन ही उन्होंने 30 रन का एडवांटेज अपने पास ले लिया। 30 रन वो हो गए। जब वो बैटिंग करते हैं तो वो ऐसी रन रेट पे बैटिंग करते हैं कि 50 रन वो आपसे एक्स्ट्रा करते हैं अगर वो सेम नंबर ऑफ ओवर्स खेलें, एटलीस्ट 50 रन। तो 30 और 50 80 रन ये हो गए। तो जब आप टेस्ट मैच में 80 रन का अगर पहले से डिफरेंस रख रहे हैं, इसका मतलब है स्किल्स के साथ आपने 80 रन और करने होंगे। हमेशा वो पॉसिबल नहीं होता। तो जब हम ये छोटी छोटी चीजें, 1 रन भागना, 1 रन बचाना, कैचेस पकड़ना, हाफ चांसेस कन्वर्ट करना, जब ओवर 5 डेज इसको रिपीट करेंगे तो फिर जैसे मैंने बोला नहीं कि पहले दिन 30 रन थे, तो वो ओवर 5 डेज 150 रन भी हो सकते हैं। तो किस तरीके से उन 150 रन में हम वो 150 रन अपनी तरफ लेकर आए। तो थोड़ा टेक्निकल जरूर लगता है, लेकिन ये जो एक एक रन होता है ये टीम का रन होता है। और आई थिंक लड़कों ने बहुत अच्छा रिस्पॉन्स दिया। हमारी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत बेहतर हुई है। हमारी फील्डिंग में अगर आप बेन स्टोक्स का डिसमिसल देखें सेकंड इनिंग्स में, जिसमें उसने नुमान अली ने आउट किया, उन्होंने बॉल छोड़ा था,
उससे पहले बेन स्टोक्स ने बाउंड्री पे रिवर्स स्वीप मारी जो आराम से 3 रन हो सकते थे, बट आमिर जमाल ने डाइव भी मारी और फौरन बॉल उठा के फेंकी जो वो सिर्फ 2 रन भागे और अगली बॉल पे बेन स्टोक्स ही स्ट्राइक पे था। तो क्रिकेट में ये चीजें बहुत इग्नोर होती हैं, बट एज ए टीम गोइंग फॉरवर्ड ये वो चीजें जो मैं चाहूंगा कि हमारी टीम इनको इतना सोलिडिफाई कर ले कि वो ये मैच ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम यही चीजें हमें मैचेस जिताएं। अच्छा शान, आपने फिजिकल फिटनेस की बात की। दोनों पाकिस्तान के तजर्बाकार स्पिनर्स थे जो कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट लंबी खेले हुए आए और टीम का हिस्सा बने, पाकिस्तान के लिए विकटें ली, फतुहात पाकिस्तान को मिली। आप किसी मौके पर आपको लगता है कि ये जो फिजिकल फिटनेस वाला मामला है उसमें हमें कुछ बेहतर तरीके से आगे जाने की ज़रूरत है कि अगर आपकी स्किल्स हैं तो और वो आपको फ़ायदा दे सकती हैं? बिल्कुल, ये आपका बहुत अच्छा सवाल है। आई थिंक देखें, जितनी फिजिकल फिटनेस में इम्प्रूवमेंट आएगी उतनी आई थिंक परफॉर्मेंस में आपकी बेहतरी आएगी। टेस्ट क्रिकेट आसान नहीं है। टेस्ट क्रिकेट 5 दिन होते हैं, अगर सीरीज होती है 3 मैच की 15 दिन होते हैं और आपको वही इंटेंसिटी मेंटेन करनी होती है। तो जैसे आपने देखा, आई थिंक आपको अपने बॉलर्स में एटलीस्ट ये जो स्पिनर्स भी थे इन्होंने 30-30 ओवर किए, 35-35 ओवर किए, साथ में फील्डिंग भी की, साथ में बैटिंग भी की, और ये आपको उन्हीं लोगों में ज्यादा नजर आएगी जिनको इस चीज की आदत है। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। मेरे लिए आई थिंक जो सबसे बड़ा आई ओपनर था वो ऑस्ट्रेलिया में था। हम वो सीरीज आई थिंक पर्सनली जो मैं समझता हूँ वो हम फील्डिंग और फिटनेस की वजह से हारे थे। हमने अपने कुछ कैचेस छोड़े थे। वही जो मैंने कहा कि जब रनिंग बिटवीन द विकेट्स होती थी तो वो हमसे बेहतर भागते थे, फिर जब फील्डिंग में रन सेव करने होते थे वो हमसे ज्यादा रन सेव करते थे। तो वही छोटी मिस्टेक। सॉरी टू कट यू ऑफ क्योंकि हमने एक ब्रेक पर जाना है, बट जाते जाते एक क्वेश्चन को पुट फॉरवर्ड करूंगी कि क्या फिजिकल फिटनेस के पैरामीटर्स चेंज होने चाहिए फॉर अ बैटर, फॉर अ फास्ट बॉलर एंड फॉर अ स्पिनर। वक्त एक ब्रेक का हुआ है, ब्रेक पर जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो विल कंटिन्यू आवर कॉन्वर्सेशन विद द टेस्ट कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम शान मसूद। And welcome back to जोर का जोड़ in conversation with the test captain of Pakistan शान मसूद हमारे साथ मौजूद हैं। शान, ब्रेक पे जाने से पहले फिटनेस के ऊपर बात हो रही थी। फिटनेस पैरामीटर्स जो कि एक बैटर के लिए, एक फास्ट बॉलर के लिए, एक स्पिनर के लिए आपको लगता है अलग होने चाहिए? बिकॉज अगर हम नुमान की बात करते हैं, नुमान ने फिटनेस टेस्ट नहीं पास किया हुआ था, बट जब हम मैच फिटनेस देखते हैं तो ही वाज एम्पल इनफ मैच फिट। देखें, आई थिंक इसमें एक वेल रिनाउंड आपके लोग हैं, जिसमें आपका स्पोर्ट्स साइंस डिपार्टमेंट है, आपका क्रिकेट बोर्ड है, और ये लोग वो चीज़ें देखते हैं कि जो ग्लोबली फॉलो होती हैं, क्या कहते हैं, दुनिया के एथलीट्स, चाहे वो क्रिकेट हो चाहे वो दूसरे स्पोर्ट्स हो, उसमें होती हैं। आई थिंक कुछ चीज़ें होती हैं जो नॉन नेगोशिएबल होती हैं फॉर अ स्पोर्ट्समैन, फॉर एनी एथलीट, और वो आई थिंक हर एथलीट में होना बहुत मतलब वो होती है। बट देखें, फिर हर बंदा जो होता है, हर प्लेयर होता है, वो डिफरेंट स्टेज ऑफ डेवलपमेंट में होता है, उसका डिफरेंट स्किल सेट होता है। तो उसमें भी आई थिंक फ्लेक्सिबिलिटी है हमारे टेस्ट में। हमारे जो टेस्ट हैं उसमें आई थिंक एक वाइड रेंज ऑफ टेस्ट होते हैं। उनको एक्सप्लेन करना इतना आसान नहीं होगा इधर, बट वाइड रेंज ऑफ होती है, और उसके जो हम स्टैंडर्ड्स हैं वो आहिस्ता आहिस्ता रेस करना चाह रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाना चाह रहे हैं। तो ये वो एक चीज़ है जिस पे देखें ग्रेजुअली इम्प्रूवमेंट आएगी। जी, आप ये वही जो मैंने कहा है ना, ये ओवरनाइट एक सक्सेस नहीं हो सकती फिटनेस भी, कि जैसे नुमान अली है, 38 ईयर्स ओल्ड है, आप उससे ये नहीं कह सकते कि एक ही दिन में वो जंप लगा के वो जो पैरामीटर्स हैं उन पर आ जाएगा। बट ये वो चीज़ है जो ग्रेजुअली आप डिफरेंटली लोगों को डिफरेंट स्टेजेस पे डिफरेंट तरीके से इम्प्रूव करवा सकते हैं। बट इसमें देखें अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, क्योंकि फिटनेस इंपॉर्टेंट है, फील्ड में रहना पूरा दिन इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि हमें यही मुल्तान वाली और क्या कहते हैं रावलपिंडी वाली कंडीशंस हर जगह मिलेंगी। कुछ कंडीशंस डिफरेंट होंगी, ग्राउंड्स डिफरेंट होंगे, उसमें भागने का रेशियो ज़्यादा होगा, इधर कुछ और था उधर कुछ और होगा। तो ये वो चीज़ें हैं जो जनरल फिटनेस पे बात आती है, और अगर पीसीबी ने पॉलिसी बनाई है वो अभी जनरल फिटनेस पे बनाई है, जो आई थिंक सब में एक हद तक वो वाली परसेंटेज होनी चाहिए। अच्छा शान, जब हम ये टेस्ट मैच की फतुहात की बात कर रहे हैं तो एक सुनने में ये आया कि ये जो पहला टेस्ट मैच जिस पर खेला गया, दूसरा टेस्ट मैच उसी पिच पर खेलने की तजवीज़ आपकी तरफ से आई थी, क्या वाकई ऐसा है? देखें, आई थिंक पहले टेस्ट में जब हमने सीरीज स्टार्ट की थी तो हमने ऑपोजिशन को माइंड में रखते हुए यही कहा था कि हमें ऐसी विकेट चाहिए जहां बॉल नीचे रहे, जहां बॉल टर्न हो
और जहाँ तक पिच रिपोर्ट हमें मिली थी, एक्सपेक्टेशन ये थी कि दूसरे दिन से या दूसरे दिन के एंड पे बॉल टर्न लेना भी स्टार्ट होगा और बाउंस भी अनइवन होगा, जो हमें थोड़ा सा दिख रहा था कि जब क्रैक्स खुल रहे थे जितनी गर्मी थी। आई थिंक जो पिच थी वो एक और भी तैयार हुई थी, बट क्योंकि वो मुल्तान का जो स्क्वायर है उसकी सरफेस इतनी ट्रू थी, एक मतलब बिल्कुल कंक्रीट की तरह थी। तो आई थिंक ये जब सिलेक्टर्स आए, हम सब साथ में बैठे, हम सब ने पहले प्लान बनाया कि हमने करना क्या टेस्ट मैच जीतने के लिए, और वो एक सिंपल फैक्ट था कि हम जब 20 आउट करेंगे तभी हम टेस्ट मैच जीतने की रेंज में आएंगे। तो हमें लगा कि जो अगर फ्रेश विकेट पे खेलते तो उसमें उस तरीके से हमें परचेज नहीं मिलता, और क्योंकि स्क्वायर थोड़ा सा उसमें वाटर भी उसमें पानी चले गया था, तो उसको अब अगर फ्रेश विकेट पे खेलते उसमें मॉइस्चर भी होता, वो टूटता भी कम। तो आई थिंक सब ने इन कंसेंसस यही डिसाइड किया कि व्हाई नॉट हम जो यूज्ड विकेट है उस पे ट्राई करके देखते हैं कि कैसा हमें रिस्पांस मिलता है, और आई थिंक एक अच्छा रिस्पांस मिला। और जहां आप डिफरेंट कंडीशंस की बात कर रहे हैं कि हमें हर दफ़ा मुल्तान और पिंडी जैसी कंडीशंस नहीं मिलेंगी, क्या एज अ टेस्ट कैप्टन यू थिंक कि डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से नाउ वी नीड टू डील विद द सिलेक्शंस, कि हर कंडीशन के हिसाब से टीम सिलेक्शन होना शुरू हो जाए, इंस्टेड कि हम उन्हीं लड़कों को कैरी फॉरवर्ड करते रहें जो एक कंडीशन में खेल रहे हैं? बिल्कुल, देखें, आई थिंक किसी भी अच्छी टीम की ये निशानी होती है कि वो डिफरेंट कंडीशन से अडेप्ट करती है। अगर आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में कम्पीट करना है तो आपको इतना पता होना चाहिए कि 3 सीरीज होम पर होती हैं, 3 अवे होती हैं, 6 मुख्तलिफ ऑपोजिशंस होती हैं। तो अगर आप एक स्टाइल ऑफ कंडीशंस में आप सबके साथ नहीं खेल सकते, आपको होम में वो एडवांटेजेस चाहिए जो ऑपोजिशन को ज़रा सा क्या कहते हैं नलिफाई करे, और अवे आपको ऐसी क्रिकेट खेलनी आनी चाहिए जहां आप भी कंडीशंस के हिसाब से अपनी स्ट्रेंथ्स इस्तेमाल कर सकें। तो टीम तभी बनेगी जब क्या कहते हैं 20-25 प्लेयर्स आपके पास ऐसे होंगे जो कहीं भी खेल सकते हैं और कहीं भी एक रिस्पांस दे सकते हैं। आपके पास हर डिपार्टमेंट में प्लेयर्स होना जरूरी है, आपके पास। बट शायद, सॉरी टू कट यू ऑफ, ऑपोजिशन को नलिफाई करें या आपको स्ट्रेंथन करें, क्या कॉन्सेप्ट होना चाहिए कप्तान को और एक टीम का? देखें, एक्सट्रीम्स में कभी नहीं रहना चाहिए, आपको बैलेंस में रहना चाहिए, क्योंकि आपने ये भी देखना है कि अगर आप सिर्फ अपनी स्ट्रेंथ से खेल रहे हैं, कभी कभार ऑपोजिशन भी उन्हीं स्ट्रेंथ से खेलती है। कभी कभार ऐसा होगा कि आप ऑपोजिशन को बिल्कुल अगर नलिफाई करना चले गए, आपको शायद उन कंडीशंस में खुद भी नहीं खेलना आएगा। तो हमेशा ये एक बैलेंस्ड इसमें आपको व्यू चाहिए, दरमियानगी चाहिए, कि जिधर आपको लगे कि भाई, अब जैसे इंग्लैंड था मोस्ट रिसेंट सीरीज, जो वो ओनली सीरीज जो वो हारे हुए बेसबॉल एरा में, वो इंडिया में हारे हुए थे। तो हमारा काम ये था कि उस सीरीज से इंस्पिरेशन लेना, वो कंडीशंस रेप्लिकेट करने की कोशिश करना, और आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड बेस्ट वे ये होगा कि जो हमारे टेस्ट ग्राउंड्स हैं, टेस्ट सेंटर्स हैं, बजाय हम एक सेंटर पे ही हर तरीके की विकेट बनाने की कोशिश करें, हम अपने टेस्ट सेंटर्स को आइडेंटिफाई कर दें और हर जगह एक डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ विकेट को एसोसिएट करें उस टेस्ट सेंटर से, ताकि जब हमें भी खेलना हो इस सीरीज, तो हम जैसे अगर फॉर इंस्टेंस हमें लगता है मुल्तान में स्पिन होगा, तो हम जब कोई टीम आएगी जिसके अगेंस्ट हम स्पिन हैवी जाना चाहते हैं, तो हम कहेंगे अच्छा एक टेस्ट हमारा मुल्तान में होना चाहिए और उस जगह होना चाहिए जहां हमें स्पिन में एडवांटेज मिलेगी। जैसे आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, हम पर्थ में खेले, मेलबर्न में खेले, उनको अपनी कंडीशंस का पता था कि यहाँ सीम बॉलर्स इस्तेमाल होंगे। जैसे ही हम सिडनी में गए, वहाँ स्पिन ओरिएंटेड और रिवर्स स्विंग प्ले में आई। तो हमें भी अपने कंडीशंस और अपने ग्राउंड्स को सर्टेन कंडीशन से एसोसिएट करना होगा। अच्छा, किस तरीके से देखते हैं शान, इस टेस्ट सीरीज़ पे कुछ नए भी चेहरे सामने आए हैं, कुछ ऐसे हैं कि जिनको अभी मौका मिल सकता है। डेब्यू पर 100 भी किया कामरान गुलाब ने, उनकी कारकर्दगी को, उनके मुस्तकबिल को, नोमान और साजिद को बहैसियत टेस्ट कैप्टन पाकिस्तान, आप चूँकि देख रहे हैं इन सब चीज़ों को, तो किस तरीके से इनको देख रहे हैं 3-4 कैरेक्टर्स को? आई थिंक सबसे जो सेटिस्फाइंग चीज़ है वो ये है कि इस वक्त हमारे पास आई थिंक 20 से 25 लड़के ऐसे हैं जिनको हम कहीं भी डिफरेंट कंडीशंस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कामरान गुलाम की भी अगर बात करें, वो सिस्टम के बाहर से नहीं आया। आई थिंक कोविड टाइम से जब पहली साउथ अफ्रीका से सीरीज हुई थी होम में, वो तब पहली बार पाकिस्तान टीम का हिस्सा बने थे, और लास्ट बांग्लादेश की सीरीज में भी थे। उससे पहले भी क्या कहते हैं, वो वन ऑफ द टॉप डोमेस्टिक परफॉर्मर्स रह चुके हैं। नोमान और साजिद भी बांग्लादेश की सीरीज में सिर्फ इसलिए नहीं थे क्योंकि उधर कैरी करना उनको वो वायबल नहीं लगता था। मतलब हम सीमिंग कंडीशंस के साथ जाना चाह रहे थे, तो स्पिनर्स को कैरी करना स्क्वाड में
उसका कोई ना फायदा है ना नुकसान है। खिलाना हमने 4 सीमर्स को था या 3 सीमर्स को विद अ पार्ट टाइमर खिलाना था, तो वो एक ऐसे डिसीजन थे। वरना दोनों ऑस्ट्रेलिया भी गए थे, उससे पहले जब होम सीरीज हुई, ऑस्ट्रेलिया से होम सीरीज हुई, तब भी वो दोनों खेले। नुमान न्यूजीलैंड और इंग्लैंड से भी खेले। तो ये वो चीजें देखें कि आपके पास स्क्वाड में हम स्क्वाड को 15 रुकनी कर देते हैं, बट आपका जो असल स्क्वाड होता है वो 20 से 25 लड़के होते हैं जो आपको हर कंडीशंस में रिस्पांस दे सकें। तो इस वक्त अगर आप देखें टीम भी काफ़ी यंग है, हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप काफ़ी यंग है, उनके बैकअप में हुरैरा भी हैं, मेहरान मुमताज़ इंडक्ट हुए एज अ लेफ्ट आर्म स्पिनर, जाहिद महमूद वापस आए। तो आई थिंक बहुत सारे ऐसे लड़के, आमिर जमाल अभी रिलेटिवली न्यू है, लेकिन एक ऐसा हमें बैलेंस दे रहे हैं कि हमें नंबर 8 पे बैटिंग भी मिल रही है, हमें उसके साथ बॉलिंग उनकी मिल रही है। मीर हमजा हैं, खुरम शहजाद हैं, मोहम्मद अली डेजी हैं। ये वो नए लड़के हैं जो इस सेटअप का हिस्सा बने ओवर द लास्ट ईयर, और कोशिश यही है कि हम एक ऐसा रोस्टर बनाए 20-25 लड़कों का जो हमें हर वक्त, क्योंकि गारंटीज नहीं है, लोग 3 फॉर्मेट्स भी खेलेंगे, इंजरीज भी होंगी, कई कंडीशंस डिफरेंट होंगी, तो आपको एक प्रॉपर 20-25 प्लेयरों का रोस्टर चाहिए, जो हमें लगता है इस वक्त हमारे पास है। शान, पास्ट में एक नैरेटिव पुश करते रहे, पाकिस्तान क्रिकेट की तरफ से भी ये नैरेटिव पुश हुआ कि डोमेस्टिक में कोई मेसी रोनाल्डो तो हमारे पास बैठे नहीं है, जो लड़के हैं वही हैं। आपको लगता है कामरान गुलाम की परफॉर्मेंस, साजिद और नुमान ने जिस तरह फिर से परफॉर्म इस तरह किया, आपको लगता है उस नैरेटिव को शैटर करने की कोशिश की है इनकी परफॉर्मेंसेस ने, और उम्मीद दी है उन डोमेस्टिक के प्लेयर्स को कि यस देयर इज अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देम एज वेल? देखें, दरवाज़ा सबके लिए खुला हुआ है। पाकिस्तान टीम की, जैसे हमने बात की है, सर्टेन स्टैंडर्ड्स हैं, सर्टेन रिक्वायरमेंट्स हैं, और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि टीम के लिए क्या चीज़ ज़रूरत है, टीम के लिए क्या परफॉर्मेंस से ज़रूरत है, टीम ने एग्रीगेट में कितना टोटल करना है, टीम ने कितने आउट करने हैं। आई थिंक ये वो चीज़ें हैं। और आई थिंक डोमेस्टिक क्रिकेट, मैंने कभी भी डोमेस्टिक क्रिकेट को अंडरमाइन नहीं किया। मुझे खुद भी जो कुछ मिला है डोमेस्टिक क्रिकेट की वजह से मिला है। आई थिंक हमारे एक ऐसा सिस्टम है, एक रेजिलियंट सिस्टम है, और हमारे प्लेयर्स काफ़ी रेजिलियंट है, जो ईयर इन ईयर आउट डोमेस्टिक स्ट्रक्चर्स में भी चेंजेस होते हैं, लेकिन वो आते हैं, वो अपनी बेस्ट परफॉर्मेंसेस देते हैं। जी देखें, गैप होता है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल क्रिकेट में, और हमें उसको रिस्पेक्ट करना होगा, और वो गैप कोई बुरी चीज़ नहीं है। गैप, आई थिंक मैंने 3 साल से काउंटी भी खेली है, काउंटी और इंटरनेशनल लेवल में भी उतना ही गैप है। वरना अगर गैप नहीं होता तो काउंटी का हर टॉप स्कोरर, हर टॉप विकेट टेकर इंग्लैंड की साइड में हर सीरीज में आ रहा होता। यहाँ आपको टीम की रिक्वायरमेंट्स आइडेंटिफाई करनी होती हैं। समटाइम्स कंपटीशन इतना हाई होता है कि आप डोमेस्टिक में बहुत परफॉर्मेंसेस दे रहे होते हैं, लेकिन जो टीम में जहाँ आपकी जगह बनती है वहाँ ऑलरेडी कोई ना कोई टीम के लिए अच्छी परफॉर्मेंसेस दे रहा होता है। तो ये एक पूरा सर्कल है, इसको देखें, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपको देखना पड़ता है। और देखें, मैसेज सबके लिए क्लियर है, जहाँ भी जिसकी भी पाकिस्तान टीम की ज़रूरत होगी वो उसके लिए दरवाजे खुले। बस टीम के जो स्टैंडर्ड्स हैं और रिक्वायरमेंट्स हैं वो हर प्लेयर को कोशिश करनी चाहिए कि वो मीट करे। अच्छा शान, ये आजकल चूंकि तेज़ क्रिकेट है और स्ट्राइक रेट के ऊपर काफ़ी बात होती है, इंग्लैंड एक मखसूस अंदाज से क्रिकेट खेलता है, पाकिस्तान में भी गुज़िश्ता कुछ वक्त से ये बात हो रही है कि स्ट्राइक रेट को आपको टेस्ट क्रिकेट में भी बेहतर बनाना है। जब आपकी बैटिंग की भी बात होती है उसमें भी एक नज़र आता है कि शायद आप भी कोशिश कर रहे हैं कि अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ जाना है। तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम इस लिहाज से भी तैयार कर रही है, क्योंकि इंग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि जब फेवरेबल कंडीशंस मिलती हैं तो वहाँ पर ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो आप समझते हैं इस हवाले से भी खिलाड़ियों को तैयार किया जा रहा है और उसकी ज़रूरत भी है? देखें, इसमें भी मेरा आंसर सेम है कि आपको डिफरेंट कंडीशंस के हिसाब से आपको रिस्पॉन्ड करना है। जहां रावलपिंडी में हम पहली इनिंग्स में खेल रहे थे, आई थिंक उस वक्त लग भी रहा होगा कि काफ़ी लोग स्लो खेल रहे हैं या बहुत टाइम ले रहे हैं या सिर्फ सिंगल्स पे जा रहे हैं। वहां बेन स्टोक्स ने फील्ड खोली हुई थी और हमने कलेक्टिवली एज ए टीम डिसाइड किया कि अगर हम 70 बॉलें, 50 बॉलें, 25-30 रन अगर हम लोग करें तो एक बंदा ऐसा अगर उससे निकल गया वो 100 कर लेगा, और अगर हमारी जो लोअर ऑर्डर है वो भी थोड़ा कंट्रीब्यूट कर लेगी तो हम एक 300 के अराउंड हम एक स्कोर कर सकेंगे। वही अगर आप फ्लिप कर दें, जैसे आप मुल्तान टाइप ऑफ विकेट में खेल रहे हैं जहां आपको पता है ऑपोजिशन ने भी 5 रन पे 5 रन एंड ओवर पे खेल रहे हैं, तो अगर आप दोनों 100 ओवर खेलेंगे और आप 4 रन पे रन कर रहे होंगे, वो 5 रन पे कर रहे होंगे, उनको 100 रन का एडवांटेज होगा। तो ये वो चीज़ें कि आपने आइडेंटिफाई करना है। और मेरी हमेशा देखें, एट द एंड ऑफ द डे बैट्समैन को रन्स करना है। आप जितनी भी देर विकेट पे गुजारें, हाँ कभी कभार टेक्निकली आपने मैच बचाना है या ऐसी आपने सिचुएशन क्रिएट करनी है जहां
विकेट्स आपने नहीं देनी, बट एट द एंड ऑफ द डे आपकी जो करेंसी होती है वो रन स्कोरिंग होती है और कितनी जल्दी आप वो रन करते हैं। उसमें मैच में टाइम भी खुलता है, उसमें आप ऑपोजिशन से ज़्यादा रन भी करते हैं, और जहां कंडीशंस बॉलिंग के लिए फेवरेबल नहीं होती वहां आपको थोड़ी सी एडवांटेज मिल जाती है। तो देखें, मैसेज क्लियर है। हमने कहीं जगह अप्लाई भी किया, हमने कुछ टारगेट्स रखे, हमने मीट किया एज अ बैटिंग यूनिट। तो वही चीज़ है कि कंसिस्टेंटली अपने गेम को इम्प्रूव करना है और जहां रन्स मिलते हैं वहां रन ज़रूर करना है। सो इसका मतलब ये कि कंडीशंस के हिसाब से जो गियर शिफ्टिंग है, ऑब्वियसली वो जब आप लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं, डोमेस्टिक में भी ज्यादा खेलते हैं, तो उससे आप वो सीखते हैं कि गियर शिफ्टिंग आप कर सकते हैं। तो शान, एज अ कैप्टन अगैन, क्या ये प्री रिक्विजिट होना चाहिए कि पाकिस्तान टीम में वो ही लड़का फीचर कर सकता है जिसने मिनिमम 2 सीजन खेले में हो डोमेस्टिक के? देखें, प्री रेक्विजिट्स होने चाहिए। प्री रेक्विजिट्स में फिटनेस भी आती है, प्री रेक्विजिट्स में फॉर्म भी आती है आपका, लेकिन कुछ ना कुछ आउटलायर्स होते हैं और आपको आउटलायर्स पे भी कभी कभार हाथ रखना होता है। वही मैं कह रहा हूँ, सिस्टम में फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। अगर हम डोमेस्टिक खेलने की होनी चाहिए कि नहीं होना चाहिए प्री रेक्विजिट? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि मेनली होनी चाहिए, लेकिन कभी ना कभी आपको कुछ ना कुछ आउटलायर्स मिलेंगे जिन पे आपको इन्वेस्टमेंट करनी होगी। कोई ऐसा स्किल सेट जो आपके पास शायद नहीं है, जैसे हमारे पास लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर नहीं है ऐसा कोई जिसने डोमेस्टिक क्रिकेट खेली हो, तो मे बी आपको उसको थोड़ा सा फास्ट ट्रैक करना होगा। अगर आप इंग्लैंड भी देख लें, अभी रेहान खेला, शोएब बशीर खेला, जेमी स्मिथ आया, तो ये वो लोग हैं। देखें, कभी कभार आपको किसी ना किसी पे चांस लेना होगा, बट डोमेस्टिक क्रिकेट में आपको इक्वली आपको डोमेस्टिक क्रिकेट को लेकिन उतना ही वो लेना होगा कि जैसे कामरान गुलाम जैसे आपके पास परफॉर्मर्स, नुमान जैसे, साजिद जैसे, ये आमिर जमाल हो गया, मीर हमजा हो गया, खुरम शहजाद, मोहम्मद अली, ये वो लोग हैं जिन्होंने पिछले 4-4 साल डोमेस्टिक क्रिकेट खेली और परफॉर्म किया। और इस तरीके से बहुत सारे डोमेस्टिक क्रिकेट में, इवन जो आपके अभी इस वक्त टीम में लीडर्स हैं, सऊद शकील हो गया, आगा हो गया, ये डोमेस्टिक क्रिकेट की पैदावार है। तो आपको इनको भी देखना होगा और इनको ज्यादा वो देना होगा कि भाई ज्यादातर हम वो करेंगे, लेकिन अगर इसमें हमें कोई आउटलायर मिलता है तो हम जरूर उस चीज को भी एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा शान, 25 करोड़ लोगों का लगभग मुल्क है, और ये 25 करोड़ के जो ज्यादा करोड़ लोग हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं। तो कितना मुश्किल है पाकिस्तान टीम का कप्तान होना, क्योंकि तवक्कुआत हैं, और फिर आपको पता है अगर हारते हैं तो लोग बुरा भला भी कहते हैं, अगर जीतते हैं तो लोग हौसला अफजाई भी करते हैं, तारीफ भी होती है। देखें, मैं हमेशा कहता हूँ ये इससे बड़ा ऑनर नहीं हो सकता, लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि ये एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने इस जॉब को टू द बेस्ट ऑफ एबिलिटीज़ करना है, ऑनेस्टी के साथ करना है, नीयत आपकी साफ होनी चाहिए। और देखें, मेन चीज़ ये है, हम सब चाहते हैं कि पाकिस्तान आगे जाए, और वो किस तरीके से जाएगी जब हम सब मिल के इसको आगे लेके जाएंगे। आई थिंक कैप्टनसी जी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कैप्टनसी का आई थिंक मैं बिलीव करता हूँ कि 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आपको एक स्पंज की तरह आपको इस जॉब को देखना चाहिए, आपको चीज़ें एब्जॉर्ब करने आनी चाहिए, अपने प्लेयर्स के लिए एब्जॉर्ब करनी आनी चाहिए, और दूसरी चीज़ कि आपको लोगों को एम्पावर करना चाहिए। आई थिंक अब आपको नज़र आया होगा, टीम में भी नज़र आया होगा, कंट्रीब्यूशन, आइडियाज़ वो हर तरफ से आ सकते हैं। सिर्फ कैप्टन नहीं होता, एक सेंट्रल पेरिफेरल फिगर नहीं होता कैप्टन का काम होता है सबको एम्पावर करना, आइडियाज़ कहीं से भी अच्छे आ सकते हैं। और टीम गेम है ये। टीम गेम तभी टीम होता है कि जब पूरी टीम मिल के डिसाइड करती है, एक पेज पे होती है, और एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी होता है। और देखें, इससे बड़ी बात नहीं है कि आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं और अपनी मुल्क की कैप्टनसी कर रहे हैं, बट एट द एंड ऑफ द डे खुशी तभी होती है कि जब पाकिस्तान अच्छा करता है। एग्जैक्टली। मगर शान मसूद आउटसाइड नॉइज को कैसे मैनेज करते हैं? एंड माइंड यू, आउटसाइड नॉइज फैंस की तरफ से नहीं, फॉर्मर क्रिकेटर्स की तरफ से। देखें, मैंने हमेशा क्या कहते हैं, ये माना है हर किसी का अपना ओपिनियन होता है। कुछ चीज़ें होती हैं आप कंस्ट्रक्टिवली लेते हैं जो ज़रूरत होती है, और जो मुझे लगता है कि ये नॉइज़ है, मैं कोशिश करता हूँ उसको फिल्टर आउट करूँ, और जितना आप फिल्टर आउट करके मूव ऑन करते हैं, क्योंकि देखें एट द एंड ऑफ द डे ये टाइम, ये कोई भी चीज़ हो, अच्छी बुरी हो, वो फॉरएवर नहीं होती, वो परमानेंट नहीं होती। तो मेरा काम है इस वक्त, जो मेरी जॉब है, जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको पूरा करना। किसी का कोई ओपिनियन है, अगर अच्छा है, मुझे लगता है कि मुझे हेल्प कर सकता है, तो ज़रूर ऑन बोर्ड लेता हूँ, और अगर लगता है इसको फ़िल्टर करना है तो कोशिश करता हूँ इसको फ़िल्टर करता हूँ। अच्छा, अभी आपने जिक्र किया कि दरवाजे खुले हुए हैं और मैसेज भी क्लियर है, तो क्या आपने अपने लिए वाइट बॉल क्रिकेट के दरवाजे बंद तो नहीं कर लिए, सिर्फ आपको रेड बॉल में देखा करेंगे लोग आप? नहीं, देखें, आई थिंक फर्स्टली सिलेक्शन हमेशा
सिलेक्शन बहुत मुश्किल काम है, और ये मैं आपको कैप्टनसी में बता सकता हूँ कि देखें बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आप हमेशा सही डिसीजन नहीं लेंगे, कभी कभार आप सही डिसीजन भी लोगे लेकिन दूसरा डिसीजन भी आप सही के साथ गलत भी कर रहे होगे। तो आई थिंक बहुत मुश्किल चीज़ है। अप्रिशिएट करना चाहिए जब लोग इसको अपना काम आके करते हैं, कितने डिलीजेंटली करते हैं, कितनी ऑनेस्टी के साथ करते हैं। और देखें पर्सनली हमेशा मैंने कोशिश की है डोमेस्टिक क्रिकेट खेलूं, चाहे वो वनडे हो। मेरा लिस्ट ए का रिकॉर्ड सामने है। मैं जब T20 खेला था मेरा T20 का रिकॉर्ड सामने था। मैं वर्ल्ड कप से टॉप स्कोरर बन के आया था, वो मेरी लास्ट T20 रिप्रेजेंटेशन थी। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि अपनी डोमेस्टिक परफॉर्मेंसेज, अपनी फिटनेस, इसको टॉप रखूँ और हमेशा अवेलेबल हूँ पाकिस्तान के लिए। और जिधर भी ज़रूरत होगी खेलना चाहूँगा। और हर प्लेयर की ख्वाहिश होती है कि वो हर गेम खेल सके, बट ये भी आपको रियलिस्टिक होना चाहिए कि हर वक्त वो पॉसिबल नहीं होता। सो शान, व्हाट टू एक्सपेक्ट फ्रॉम टीम पाकिस्तान? साउथ अफ्रीका का अब अगला वो टूर होगा जिसमें हम टेस्ट खेलेंगे, क्या एक्सपेक्टेशंस रखें? हमारी मतलब की कंडीशंस नहीं होंगी वहाँ? नहीं, आई थिंक ऑस्ट्रेलिया, आई थिंक इंकरेजिंग साइंस हैं। बस वही चीज़ है कि हमने किस तरीके से हम छोटी छोटी चीज़ों को अपने स्किल्स के साथ इकट्ठा कर सकते हैं। और आई थिंक बहुत एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी है। कोई भी चीज़ जो पहले नहीं कॉन्कर हुई हो या उसमें बुरे रिजल्ट्स आए हो, मैं हमेशा समझता हूँ वो आपको अल्लाह ताला बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी देता है कि हिस्ट्री को सही करना, चीज़ों को सही करना। और आई थिंक जो भी सेट ऑफ प्लेयर्स साउथ अफ्रीका जाएंगे वो एक बहुत बड़ा एक उनके लिए अपॉर्चुनिटी होगी कि वो पाकिस्तान के लिए चीज़ें चेंज करें। जैसे अगर हम इस सीरीज़ में वापस आके 95 के बाद पहली बार कम बैक करके सीरीज जीत सकते हैं, तो आई थिंक वाई नॉट कि आप साउथ अफ्रीका में भी ऐसे ख्वाब रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया शान आपका। और आपने कहा कि तारीख को दुरुस्त करने की ज़रूरत रहती है, और अल्लाह करे कि इस मरतबा जब पाकिस्तान की टीम साउथ अफ्रीका जाए तो तारीख बदली जाए और नई तारीख लिखी जाए कि पाकिस्तान वहाँ पर भी टेस्ट मैचेस में कामयाब होकर वतन वापस आया। हम सब की, पाकिस्तान की कौम की हमेशा से नेक तमन्नाएँ और ख्वाहिशात पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ रहती हैं, आपके साथ भी हैं कि आप जाएं और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आप यहाँ पर मौजूद रहे और बहुत अच्छी गुफ्तगू मेरा ख्याल है शान के साथ रही है। शान, गुड लक टू यू एंड टीम पाकिस्तान, एंड वी होप कि हमें और ऐसी अच्छी परफॉर्मेंसेस दिखें, एंड वी वुड बी स्टैंडिंग देयर टू बैक आवर टीम। मेरिट पे डिसीजन, अच्छे डिसीजंस, परफॉर्मर्स हमें टीम में खेलते दिखते रहें, यही हमारी ख्वाहिश है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। बिल्कुल यही ख्वाहिश है, बिल्कुल यही ख्वाहिश है। और ये जो खबरें आप देख रहे हैं पाकिस्तान के क्रिकेट में आज में, इस पर भी आने वाले दिनों में गुफ्तगू रहेगी और हम करते रहेंगे। आज मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है। आपसे दोबारा मुलाकात होगी सांसों ने वफा की, आंखें खुलती रहीं तो आपसे मिलते रहेंगे। इजाज़त दीजिए सवेरा पाशा और हाफिज़ इमरान को, कल मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।